हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड एक हॉट क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है बेटा। क्वेश्चन है प्रूव दैट, और एक डिटरमिनेंट गिवन है bc माइनस ए स्क्वायर ca माइनस बी स्क्वायर ab माइनस सी स्क्वायर, कॉलम में भी सेम है बेटा, ca माइनस बी स्क्वायर ab माइनस सी स्क्वायर एंड bc माइनस ए स्क्वायर एंड ab माइनस सी स्क्वायर bc माइनस ए स्क्वायर एंड ca माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है बेटा वो एक सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट है। आप चाहे इसे रो वाइज पढ़ लीजिए या कॉलम वाइज पढ़ लीजिए, दोनों एक ही बात है। हमारा क्वेश्चन कहता है प्रूव कीजिए दिस डिटरमिनेंट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी। मतलब a प्लस बी प्लस सी इस डिटरमिनेंट को डिवाइड करता है। a प्लस बी प्लस सी इस डिटरमिनेंट को डिवाइड करता है। बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इस डिटरमिनेंट को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटरमिनेंट में से a प्लस बी प्लस सी एज अ फैक्टर बाहर निकलना चाहिए। हमें पता है कोई एक टर्म, कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू की अगर डिविजिबल होती है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू उसमें एज अ फैक्टर जरूर निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, क्या 2 8 का डिविजिबल है? बिल्कुल है जी। तो जरा सोचो, 8 को फैक्टर करने पे 2 आएगा ना बच्चों? क्या 15 3 से डिविजिबल है? हाँ जी। तो 15 को जब आप फैक्टराइज करोगे, ब्रेक करोगे तो उसमें 3 आएगा ही आएगा। सोचिए, क्या 27 का डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही। तो 20 को ब्रेक करने पे कहीं 7 भी नहीं आ रहा होगा। तो याद रखिए, कोई एक टर्म दूसरे टर्म की डिविजिबल तब होती है जब उसमें वो एज अ फैक्टर निकल के आए। तो मुझे इस डिटरमिनेंट में से a प्लस बी को फैक्टर के तौर पर निकालना होगा। तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने देखा एक सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं एक, यदि हम काम करते हैं कि यहां एक ऑपरेशन करते हैं C1 में, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा मैंने इसलिए किया, ये सब वैल्यूज सेम है, एक जैसी वैल्यूज हैं, आगे पीछे हैं। अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूं, जरा गौर फरमाइए क्या होता है। कुछ कॉमन निकालने के लिए हमारे टर्म तैयार हो जाएगी। C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हो जाएगा? BC माइनस ए स्क्वायर प्लस CA माइनस बी स्क्वायर प्लस AB माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली CA माइनस बी स्क्वायर प्लस AB माइनस सी स्क्वायर प्लस BC माइनस ए स्क्वायर। ऑल्सो AB माइनस सी स्क्वायर प्लस BC माइनस ए स्क्वायर प्लस CA माइनस बी स्क्वायर। मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन किया है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन किया है, इसीलिए मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज लिख रहा हूं, CA माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि इस ऑपरेशन करने के बाद हम पूरे कॉलम 1 में से इस पूरी टर्म को कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखो क्या है बेटा, यह AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद मैं कॉलम 1 में से AB
इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद मैं कॉलम 1 में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 1 1 1। बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज, सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर एंड बी सी माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली बेटा ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड सी ए माइनस बी स्क्वायर। बच्चों, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, किसी एक रो या एक कॉलम में अगर सारे कांस्टेंट नजर आए तो वो डिटर्मिनेंट की सबसे इजीएस्ट कंडीशन होती है। सिंपली क्या करो, 3 में से किन्हीं 2 को 0 बनाओ और उस रो या कॉलम जहां 2 0 बनाए होंगे इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, आपका रिजल्ट हमेशा निकल कर आएगा। चलिए, तो मैं पहले इस 1 को 0 बनाने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो यहां पर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 R1 में है और ये वाला 1 R3 में है। तो अगर मैं आपसे एक ऑपरेशन कहता हूं, अप्लाई एन ऑपरेशन इन R1 दैट इज R1 माइनस R3, R1 माइनस R3। अब यहां पर बच्चों हम R1 में से R3 माइनस करेंगे, तो ब्रैकेट डिटर्मिनेंट के बाहर जो ब्रैकेट है उसे मैं एज इट इज लिखता हूं, जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एज इट इज। हाँ जी बच्चों, जरा R1 में से R3 माइनस कीजिए, तो करते हैं R1 में से, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। ध्यान देना बच्चों, सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, प्लस ए स्क्वायर, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस करते हैं। तो जरा मैं पेयरिंग करता हूं, कहने का मतलब मैं इसे लिख सकता हूं सी ए माइनस बी सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। In the similar way, this minus this, that is AB minus CA minus of C square plus of B square। बच्चों, जैसे मैंने इस एलिमेंट को 1 बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस, सिमिलरली मैं इस वैल्यू को भी तो 1 बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो चलिए एक और ऑपरेशन R2 में कर देते हैं। क्या बच्चों? R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 कर दो बच्चों। R2 माइनस R3 वुड बी 0। AB माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर। तो जरा पेयरिंग कर रहा हूं बेटा, AB माइनस बी सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। आगे बढ़ते बच्चों, लेट अस सी, बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर वुड बी बी सी माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो मैंने R1 और R2 में ऑपरेशन किया तो R3 को कोई चेंज नहीं, बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड सी ए माइनस बी स्क्वायर। आराम से देखिए, मैंने पेयरिंग क्यों की है बच्चों? मैं अब यहां से कॉमन लूंगा। अब मैं यहां से बच्चों कॉमन लेने वाला हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर डिटर्मिनेंट के बाहर ऑलरेडी हमारी एक टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। फर्स्ट कॉलम 0 0 1 है ही। जरा ध्यान देना बच्चों, सी ए माइनस बी सी, बच्चों दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? क्या इन पहली 2 टर्म में से कैन आई टेक सी कॉमन? अगर मैं सी कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है बच्चों?
ए माइनस बी, सी मैंने कॉमन लिया है, बचा ए माइनस बी, देन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या ये वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगी बेटा? इन द सिमिलर मैनर जरा इन दो की अलग पेयरिंग कीजिए, इन दो की अलग पेयरिंग कीजिए। ए बी माइनस सी ए में से अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है बी माइनस सी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये होता है बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इन द सिमिलर मैनर बेटा कॉलम 2 0 ये तो था ही बेटा। ए बी माइनस बी सी में से अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है? ए बी माइनस बी सी में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या ये वैल्यू ए माइनस सी बचती है बेटा? और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में अगर आप देखें तो ए माइनस सी ए प्लस सी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सेम प्रोसेस बेटा, नथिंग न्यू टू से। बी सी माइनस सी ए में सी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचता है बी माइनस ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी होता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अब यहाँ पर बच्चों रो 3 एज इट इज 1 बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका डिटरमिनेंट। आराम से गौर फरमाओ बच्चों, क्या फर्स्ट रो से, क्या सब में से अगर मैं कहूँ यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और फिर कॉमन लेने की बात करूँगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑलरेडी आउट ऑफ द डिटरमिनेंट, ऑलरेडी आउट ऑफ द डिटरमिनेंट। तो बेटा जी करते हैं आगे की कैलकुलेशन, जरा ध्यान दीजिए, आराम से देखिए क्या क्या कॉमन बन रहा है बेटा। 0, क्या इन दोनों में से a माइनस बी कैन बी टेकन कॉमन? तो a माइनस बी हमने लिया कॉमन, तो क्या बचेगा c प्लस a प्लस बी, क्या बचेगा c प्लस a प्लस बी। इन द सिमिलर में बेटा जरा नेक्स्ट एलिमेंट पे गौर फरमाइए बच्चों, क्या इसमें से हम b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं? यस बेटा, अगर मैं b माइनस सी कॉमन लेता हूं तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी। जरा रो 2 पे गौर फरमाओ बच्चों, 0, अगर आराम से देखें तो इनमें से a माइनस सी कैन बी टेकन कॉमन। a माइनस सी यदि हम कॉमन लेते हैं तो बच्चों आप लोग देख ही पा रहे हैं b प्लस ए प्लस सी बचता है। सिमिलरली इस टर्म में से बेटा b माइनस ए कॉमन लिया और अंदर बचेगा c प्लस बी प्लस ए। R3 एज इट इज 1 बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। फर्स्ट रो में से क्या a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया जा सकता है? सेकेंड रो में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया जा सकता है? तो फर्स्ट रो में से भी a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड रो में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो ऑलरेडी बाहर डिटरमिनेंट के बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो था ही। यहाँ से हमने a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1 और a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बेटा? 0, ये बचेगा आपका a माइनस बी और ये आपका बचेगा b माइनस सी। a प्लस बी प्लस सी सेकेंड रो में से कॉमन लेने पे 0, ये बचेगा बच्चों a माइनस सी और ये बचेगा बच्चों b माइनस ए। थर्ड रो नो चेंज, 1 बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड सी ए माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं यही तो निकालना था कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एज अ फैक्टर तो निकाल ही लिया, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे मैंने एज अ फैक्टर तो निकाल ही लिया। अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो तो ये भी लिखा हुआ था ऑल्सो फाइंड द क्वोशिएंट। आप जानते हैं क्वोशिएंट वो टर्म होती है जो डिवीजन के बाद आता है।
तो कोशेंट निकालने के लिए पहले मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा और इसे a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसे कोशेंट मानकर लिखना होगा। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट्स जीरो नजर आ रहे हैं, तो इसके अलाउंग मैं ओपन करूंगा बेटा। दिस इज पॉजिटिव पोजीशन, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव पोजीशन। तो बच्चों, अगर मैं इसे फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करता हूं, इसे बच्चों अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करता हूं तो बाहर है, ध्यान दीजिए, पहले बाहर वाली टर्म में एज इट इज लिख देता हूं बेटा। बाहर वाली टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो बाहर है ही बेटा। हाँ जी, अब मैं ओपन कर रहा हूं, जीरो लेने की जरूरत नहीं होती, वन जिस रो और जिस कॉलम में छुपा देते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो मैं चाहूंगा मैं इसे डायरेक्ट ओपन करूं बच्चों। हाँ जी, ए माइनस बी इंटू दिस, पहले ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ए बी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी से कर दो बच्चों, वुड बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी माइनस दिस। आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो भी टर्म ओपन की जाएगी सबका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इस कैलकुलेशन को कर रहा हूं। हाँ जी, तो दिस इंटू दिस, मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस लेना होता है इसलिए साइन रिवर्स करता जाऊंगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस ए बी प्लस ए सी, इससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ बी सी। हाँ जी बच्चों, देन माइनस ऑफ सी स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक सी कैलकुलेशन जरूर समझ में आई होगी। आराम से देखिए, क्या प्लस ए बी माइनस ए बी गेट्स कैंसिल, क्या बचता है ब्रैकेट में, देखिए बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, हमारी टर्म बन गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म, और दूसरी वाली टर्म दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी एज अ फैक्टर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं एज a plus b plus c is a factor which implies the given determinant। तो आप कह सकते हैं which implies given determinant is divisible by a plus b plus c। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट आपको यहां पर निकालना है कोशेंट। हम सभी जानते हैं कोशेंट कैसे आता है, जब हम किसी डिटर्मिनेंट को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आता है कोशेंट। तो बच्चों, अगर मैं इस वाली टर्म को अगर मैं a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करता हूं तो कोशेंट हमारा कितना आता है, एक a प्लस बी प्लस सी से स्क्वायर कट जाएगा, तो कोशेंट आपका होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों, एक हॉट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई सवाल हो, कोई आपके विचार हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।